दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान के कुछ शहरों में मौसम का हाल बेहद खतरनाक है। कहीं तूफानी बारिश चल रही है, कहीं गांव पानी में डूब गए हैं। लेकिन एक गांव जहां आज आसमान से ऐसी बिजली गिरी है कि पूरा गांव कांप उठा। मकान टूट गए, लोग अफरा तफरी में भाग रहे हैं, हर तरफ चीखने की आवाजें। और उस जगह के बिल्कुल पास एक मस्जिद आबाद थी। सबका कहना था ये बच नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, जब धूल का बादल हटा, जो वाकया सामने आया उसने हिंदू हो या मुसलमान सबको सजदे में गिरा दिया। आखिर उस मस्जिद में ऐसी क्या खास बात थी? ऐसा वहां कौन सा अमल होता था कि इतनी जोरदार बिजली गिरी? आइए हम आपको ये वाकया तफसील से बताते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वाकये में अल्लाह का एक करिश्मा है जिसका ताल्लुक आपके ईमान से है। हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में जिंदगी बड़ी सुकून से गुजर रही थी। तंग गलियां, पुराने मकान, कच्ची सड़कें और बीच में एक पुरानी मस्जिद जो 100 साल से इस गांव की पहचान थी। गली में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बाजार में चाय के होटल से उठती भाप, मिठाई की दुकान से आती मीठी खुशबू और दूर खेतों में मेहनत करते किसानों की आवाजें मिलकर एक प्यारा सा माहौल बना रही थीं। दिन में जैसे ही अजान की आवाज गूंजती, दुकानदार अपना काम छोड़कर मस्जिद की तरफ चल पड़ते। इमाम साहब, उम्र करीब 65 साल, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस मस्जिद की खिदमत में गुजारी थी। उनकी पहचान सिर्फ इमाम की नहीं, बल्कि गांव के सलाहकार, मददगार और दुआ देने वाले बुजुर्ग की भी थी। लेकिन आज शाम के हालात कुछ अलग थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, हवा तेज होने लगी थी, पेड़ों के पत्ते जोर से हिल रहे थे, मिट्टी उड़ रही थी और बाजार में लोग अपना सामान जल्दी जल्दी अंदर रखने लगे थे। कुछ लोग कहते सुनाई दिए, लगता है आज रात तूफान आने वाला है। सबसे पहले हल्की हल्की बूंदें टपकने लगीं, लेकिन कुछ ही देर में तेज बारिश ने पूरे गांव को अपनी ग्रिप में ले लिया। बारिश की बूंदें जब धूल से भरी जमीन पर गिरीं तो मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। गलियों में खेलते बच्चे अपना खेल छोड़कर घर की ओर दौड़ पड़े। कुछ बच्चे अपने खिलौने और खेल का सामान वहीं छोड़ गए और कुछ अपनी छोटी छोटी चप्पलें हाथ में लेकर भीगे कपड़ों में भागते हुए घर पहुंचने लगे। उसी समय बुजुर्ग अब्दुल्ला ने अपने पोते को आवाज दी, बेटा जल्दी अंदर आ जाओ, आज मौसम ठीक नहीं लग रहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी परेशानी थी। कुछ ही पल बाद 2-3 बार बिजली आसमान को चीरती हुई गिरी और फिर एक ऐसी गरज हुई मानो आसमान फट गया हो। बिजली की चमक ने एक पल के लिए पूरे गांव को दिन की तरह रोशन कर दिया। मस्जिद के ऊंचे मीनार के पास एक तेज चमक हुई, लेकिन उस समय किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अचानक एक बिजली का तीर आसमान को चीरता हुआ सीधा गांव के बीच आ गिरा। जोर का धमाका हुआ जिसने कानों को हिला दिया और उसी के साथ बिजली के तार हवा में लटकते लटकते सड़कों पर गिर पड़े। तार से चिंगारियां उछल उछल कर बारिश के पानी में गिर रही थीं और हर चिंगारी के साथ एक तेज टुस की आवाज निकलती, जिसके साथ घना धुआं ऊपर उठ रहा था। कुछ लोगों ने देखा कि 2 घरों की छत से आग की लपटें उठ रही हैं। आग ने इतनी जल्दी पकड़ ली कि लोग संभल भी नहीं पाए। एक मकान की दीवार धीरे धीरे डगमगाई, फिर जोर के धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाकर चीखने लगीं। बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। लोग अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे। कोई पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, कोई अपने घर वालों को पुकार रहा था। कुछ लोग घबराहट में गिर पड़े। इसी अफरा तफरी में मस्जिद के पास वाले घर की दीवार भी गिर गई। लोगों के दिल में एक ही ख्याल था, अब तो मस्जिद का बचना नामुमकिन है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश शुरू हो गई। तेज प्रेशर वाले पानी के स्प्रे से आग पर काबू पाया जा रहा था, लेकिन धुएं के गहरे बादल आसमान तक उठ रहे थे। कुछ लोग मस्जिद की तरफ भागे, लेकिन धूल का गुबार इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। जब धूल का गुब्बार धीरे धीरे छुंटा तो लोगों के चेहरों पर हैरानी और सदमा था।
न मस्जिद गिरी न मीनार गिरा, सिर्फ एक बिजली का दाग मस्जिद के बाहर जमीन पर था। इमाम साहब ने आंसुओं भरी आवाज में कहा, मैं मस्जिद में मौजूद था। तभी एक बिजली की चमक मीनार के पास से गुजरी, लेकिन अल्लाह ने अपने घर को महफूज रखा। उनकी ये बात सुनकर लोग एकदम खामोश हो गए। फिर धीरे धीरे लोगों ने तस्बीह उठाई और दुआ में हाथ उठा लिए। हिंदू और मुस्लिम दोनों मस्जिद के बाहर एक साथ खड़े थे। सब हैरान थे और ये मंजर देखकर रूह तक कांप उठी। कुछ के लब्बों पर सुभान अल्लाह था और कुछ की आंखों में आंसू भर आए। गांव के एक बुजुर्ग, जिनके चेहरे पर उम्र और तजुर्बे की लकीरें थीं, मस्जिद के आंगन के एक कोने में बैठ गए। उनकी आंखों में एक पुरानी कहानी का नूर चमक रहा था। उन्होंने अपने साथ बैठे जवान को देखा और कहा, बेटा, ये पहली बार नहीं हुआ। मस्जिद को अल्लाह ने पहले भी बचाया है। जवान ने हैरानी से पूछा, कैसे चाचा? बुजुर्ग ने अपनी नजर मस्जिद की दीवारों पर डाली, जैसे वो पुराने दिनों को देख रहे हों, और कहने लगे, 1947 के फसादात में, जब हर तरफ खून खराबा था, लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे, ये मस्जिद एक पनाहगाह बन गई थी। और उस वक्त इस मस्जिद का हर कोना लोगों से भरा हुआ था। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, उनकी आवाज में एक हल्का सा जोर था, जैसे हर लफ्ज के साथ वो वही मंजर दोबारा देख रहे हों। बाहर से चीखने की आवाजें आती थीं, गोली चलने की गूंज, मगर अंदर सिर्फ कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र गूंजता था। बुजुर्ग ने थोड़ा सा रुककर गहरी सांस लेकर कहा, तब के इमाम ने बताया था कि इस मस्जिद की बुनियाद में कुरान की आयतें रखी गई हैं। शायद इसीलिए हर मुसीबत इस दरवाजे के बाहर ही रुक जाती है। उन्होंने मस्जिद की जमीन को हाथ लगाया, जैसे उस बरकत को महसूस कर रहे हों, और फिर धीरे से मुस्कुराए, बेटा, ये सिर्फ इमारत नहीं है, ये ईमान की बुनियाद है। रेस्क्यू टीम आग बुझाने के बाद मस्जिद के पुराने हिस्सों की जांच शुरू करती है। उनके सामने एक पुराना कमरा था जो सालों से बंद पड़ा था। एक वर्कर ने जोर लगाया, क्लिक की आवाज के साथ ताला टूट गया। दरवाजा खुलते ही हल्की सी मिट्टी और पुराने कागजों की खुशबू हवा में घुल गई। अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ऊपर नीचे पुराने चादर, रंग उड़े टोपी और कागज के बिखरे हुए पुलिंदे पड़े थे। एक वर्कर ने हाथ बढ़ाकर अलमारी का बीच वाला हिस्सा खोला और वहां एक कुरानी पन्ना खुला हुआ था, सूरह रहमान पर। उसके सफेद पन्ने ऐसे चमक रहे थे जैसे अभी नई किताब खोली हो, जबकि आसपास की हर चीज मिट्टी, पानी और टूटे हुए टुकड़ों से भरी हुई थी। एक पल के लिए कमरे में गहरी खामोशी छा गई। सब लोग बस उस कुरानी पन्ने को देख रहे थे। रेस्क्यू टीम का एक इंसान धीरे से आगे बढ़ा। उसने कुरानी पन्ने पर उंगली रखी और हैरानी भरी आवाज में बोला, मैंने ऐसी बिजली कभी नहीं देखी जो सीधे ऊपर से गुजरी और कुरान को छुए बिना निकल गई। उस वक्त सबके दिल में एक ही बात चल रही थी, ये सिर्फ अल्लाह का करिश्मा है। अगली सुबह पूरा गांव मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुआ। रात के तूफान के बाद भी लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे सबने अपनी आंखों से एक ऐसा वाकया देखा हो जो सिर्फ अल्लाह के करिश्मा से मुमकिन था। इमाम साहब ने खुतबा दिया, अल्लाह की हिफाजत इमारतों को नहीं, दिलों को होती है। जब दिल अल्लाह के घर से जुड़ जाए तो हर तूफान सिर्फ इम्तिहान बन जाता है। ये अल्फाज सुनकर कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। माएं अपने बच्चों को गले लगाकर दुआएं देने लगीं। जवान लड़के एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप सुन रहे थे, जैसे दिल में कुछ बदलने लगा हो। खुतबे के बाद गांव के लोग मस्जिद को दोबारा तैयार करना शुरू कर देते हैं। मस्जिद के आंगन में सफाई होती है, टूटे हुए चिराग बदल दिए जाते हैं, दीवार पर कुरान की आयतें लिखने का फैसला होता है। बच्चे अपने छोटे ब्रश लेकर दीवार पर रंग भर रहे होते हैं। बुजुर्ग उनके पास बैठकर उन्हें सही तरीके से रंग लगाने का तरीका सिखा रहे होते हैं। हर तरफ तस्बीह की आवाज, अल्लाह का जिक्र और एक नया जज्बा होता है।
तूफान के कुछ दिन बाद गांव का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो लोग पहले अपनी जिंदगी में मसरूफ थे, उनका दिल अब मस्जिद की तरफ खींचने लगा था। गलियों में चलते वक्त लोग एक दूसरे को सलाम करते, एक नए अपनापन की लहर थी। आरिफ नाम का एक लड़का था जो पहले नमाज से दूर भागता था। सुबह देर तक सोता, रात देर तक मोबाइल चलाता, लेकिन उस करिश्मे के बाद उसके अंदर कुछ बदल गया। अब सुबह ही उठ जाता, मस्जिद का दरवाजा खोलने में सबसे पहले होता। लोग कहते, आरिफ की जिंदगी अल्लाह ने बदल दी। उसके चेहरे पर वो सुकून आ गया जो पहले कभी नहीं था। दूसरी तरफ राशिद, जो हर वक्त फोन में रहता था, सोशल मीडिया, वीडियो और गेम्स, अब इमाम साहब के साथ बैठकर कुरान सीखने लगा। हर हरफ पर ध्यान देता, गलती होती तो मुस्कुराकर दोबारा पढ़ता। पहले जो आदमी घंटों बेचैन रहता था, अब बस कुछ आयतें पढ़कर तसल्ली महसूस करता। गांव के लोगों में एक नया रुझान पैदा हो गया। हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। बच्चे सूरह याद करते हुए मस्जिद के आंगन में खेलते। शाम के वक्त एक नूरानी माहौल होता। मस्जिद का माहौल देखने लायक था। एक कोने में बुजुर्ग तस्बीह कर रहे होते, दूसरे कोने में बच्चे तिलावत करते। कहीं कोई आयत लिख रहा होता, कहीं कोई मस्जिद के चरागों की सफाई करता। रात में चांदनी के नीचे मस्जिद का मीनार चमकता और रोशनी फैलाता। दूर से गुजरता कोई मुसाफिर रुक जाता और कहता, यह मस्जिद सिर्फ इमारत नहीं, दिलों की बुनियाद है। महीनों की मेहनत के बाद मस्जिद का काम मुकम्मल हुआ। हर दीवार नई रोशनी में चमक रही थी। टूटे हुए चिराग नए लग गए और दीवारों पर खूबसूरत कुरान की आयतें लिख दी गईं। मस्जिद का हर कोना जैसे एक नई जिंदगी से भर गया था। आंगन में नया फर्श बिछ गया, सफेद पर्दे लग गए और हर जगह एक नूरानी रोशनी का एहसास था। सुबह की खूबसूरती दिल को छू लेने वाली थी। सफेद कपड़े पहने हुए गांव के लोग अपने घरों से निकलकर मस्जिद की तरफ आ रहे थे। हवा में एक खुशबू थी जो हर गुजरने वाले के दिल को सुकून दे रही थी। चेहरों पर एक मुस्कान, आंखों में एक चमक, जैसे हर शख्स अपने दिल में अल्लाह का शुक्रिया लेकर आ रहा हो। बुजुर्ग अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहे थे। उनके चेहरे पर उम्मीद का रंग था। औरतें अपने बच्चों का हाथ पकड़े मस्जिद के एक कोने में बैठने के लिए आगे बढ़ रही थीं। जवान लड़के मस्जिद के दरवाजे पर लोगों से सलाम करते, पानी पिलाते और जगह दिखाते नजर आ रहे थे। मस्जिद के अंदर नए सजाए हुए आयतों पर एक चमक थी। इमाम साहब के चेहरे पर एक नूर, आवाज में एक जज्बा था। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, दुनिया का हर तूफान, हर बिजली एक इम्तिहान है, लेकिन जब दिल अल्लाह के घर से जुड़ जाता है तो तबाही भी रहमत बन जाती है। इन अल्फाजों ने सबके दिल को छू लिया। बच्चों ने चुप होकर सुनना शुरू किया। बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। औरतें अपने दुपट्टे से आंसू पोंछ रही थीं। जवान अपने दिल में एक नई ताकत महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने शुक्राने की दुआ पढ़ाई। मस्जिद में एक साथ इतनी आवाजें उठीं कि लगता था पूरा गांव अल्लाह के हुजूर सजदा कर रहा हो। हर आदमी सजदे में गिरा हुआ था, आंसुओं के साथ अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा था। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सब एक ही सफ में एक ही दिल से दुआ कर रहे थे। दुआ के बाद लोग मस्जिद के अंदर और बाहर एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देने लगे। कोई मिठाई बांट रहा था, कोई पानी पिला रहा था। आंगन में बच्चे मस्जिद की सफाई में लग गए। कोई चिरागों की रोशनी देख रहा था, कोई पानी दे रहा था। शाम होते होते मस्जिद का हर कोना रोशनी से भर गया। दीवारों पर लिखी कुरान की आयतें जैसे चमक रही थीं। घरों में रोशनी जल गई, लेकिन लोगों के दिल मस्जिद में ही थे। उस रात चांदनी के नीचे मस्जिद का मीनार रोशनी फैला रहा था, जैसे पूरे गांव पर अल्लाह की रहमत का साया हो। हर दिल में एक ही एहसास था, यही है असली जिंदगी का सुकून। दोस्तों, मस्जिद सिर्फ पत्थर और दीवारों का नाम नहीं, ये दिलों की रूह होती है। जब दिल अल्लाह के घर से जुड़ जाता है तो जिंदगी का हर अंधेरा रोशनी बन जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो इसे शेयर कीजिए। शायद आपकी एक शेयर से किसी का दिल बदल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां रोज आपके दिल तक पहुंचे
तो हमारे चैनल हार्ट विजन स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हमें अपने घर से हमेशा जोड़े रखे। आमीन।